कानपुर प्रथम सत्र नेबुलाइजेशन पर हुआ। इस सत्र में डॉक्टर एस के कटियार ने नेबुलाइजेशन के व्यापक उपयोग, उन्नत तकनीकों और आवश्यक सावधानियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि नेबुलाइजेशन एक प्रभावी श्वसन चिकित्सा है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसके दुरुपयोग के कारण इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है और जोखिम बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस्तेमा के अलावा अब यहाँ कई अन्य पुरानी फेफड़ों की बीमारियों और आईसीयू में गंभीर रूप से बीमार रोगियों। उन्होंने कहा कि घर पर नेबुलाइजर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मरीजों को सुविधा मिलती है और कई मामलों में अस्पताल में भर्ती होने से बचा जा सकता है। घर में इस्तेमाल किए जाने वाले 60 से 70% नेबुलाइजर बैक्टीरिया और फंगस से दूषित पाए जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसे साफ सुथरा करके ही रखना चाहिए। अनिर्धारित, अनुत्तरदायी और बार बार होने वाला फ्लोरल इफ्यूजन पर चर्चा द्वितीय सत्र में अनिर्धारित, अनुत्तरदायी और बार बार होने वाला फ्लोरल इफ्यूजन विषय पर चर्चा हुई। इसमें कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप कटियार ने फ्लोरल इफ्यूजन के निदान और प्रबंधन की जटिलताओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमण, टीबी सहित कैंसर और अन्य प्रणालीगत बीमारियां। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निदान में देरी से गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मेडिकल थोरिकोस्कोपी जैसी आधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि यह एक सरल प्रक्रिया है, जिसे अक्सर बाहम रोगी ओपीडी स्तर पर किया जा सकता है। इसकी सफलता दर काफी अधिक है। इसके अलावा प्लूरा फेफड़ों की झिल्ली में पस प्यूरुलेंट प्लूरल इन्फ्यूजन होने पर थोरिकोस्कोपी कई बार बड़ी सर्जरी की आवश्यकता को भी रोक सकती है। तृतीय सत्र में ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पर पैनल चर्चा। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी विषय पर चर्चा में डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर अर्जुन भटनागर, डॉक्टर संतोष केसिंग और डॉक्टर एस.एन. वाजपेयी पैनलिस्ट थे। चर्चा में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एमडीआर टीबी और एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी एसडीआर टीबी की बढ़ती चुनौती पर प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने बताया कि भारत वैश्विक एमडीआर टीबी भार का 25% हिस्सा रखता है, जिसे हर साल लगभग 1 लाख नए मामले सामने आते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग का टॉपिक रखा है हम लोग मेडिकल थोरेकोस्कोपी, जो कि हम लोग पेशेंट्स को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं पानी। कुछ पेशेंट में जो है कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं इसमें पानी बार बार बनता रहता है, उनमें डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। तो इसकी विधिशाला से हम लोग उनकी जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं। कैमरा डाल के चेक करके थोरेकोस्कोपी कहते हैं इसको। इस विधि के द्वारा हम लोग ओपीडी बेसिस पे पेशेंट ट्रीटमेंट कर पाते हैं और उसमें 100% जो है डायग्नोसिस आ पाती है।